प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे गणित में प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान का कंसेप्ट। बच्चों, क्या आप जानते हो गणित की दुनिया की जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू उनके स्थान पर निर्भर करती है। यदि किसी नंबर का स्थान बदल जाता है तो उसकी वैल्यू भी बदल जाती है। कैसे? आओ पता करते हैं। तो आओ दोस्तों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक पार्क में। जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हो, आपके सामने एक पार्क का दृश्य है। तो बच्चों, इस पार्क में बहुत सारे पेड़ होते हैं जो कि अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि आम, नीम, पीपल, बबूल, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। तो इन पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं, लेकिन एक अजीब ही बात है इन पक्षियों की। क्या? कि ये सारे पक्षी दिखने में एक जैसे हैं। अब इनको कैसे पहचानते हैं? तो इन्हें पहचानते हैं इनके घर से। जो पक्षी जिस पेड़ पर रहता है उसकी पहचान उसी के हिसाब से होती है। जैसे आम के पेड़ पे रहने वाले पक्षी को आम के पेड़ का पक्षी कहते हैं और नीम के पेड़ पे रहने वाले पक्षी को नीम के पेड़ का पक्षी कहते हैं। यानी कि इन पक्षियों की पहचान एक जैसा होने के बावजूद इनके घर से होती है। बच्चों, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि इस बात से हम आगे के प्रश्न को समझेंगे। चलो बच्चों, लौटते हैं अपने कंसेप्ट की ओर, यानी कि प्लेस वैल्यू की तरफ। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें हम दाएं से बाएं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, ब्लैक बॉक्स में आपको कुछ शब्द लिखे दिखाई दे रहे हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और इसी तरह से ये संख्याएं आगे बढ़ती रहती हैं। अब इसका क्या महत्व है? बच्चों, इतना तो मैं जानती हूँ कि पिछली कक्षाओं में वीडियोस के द्वारा आपने इकाई, दहाई और सैकड़े के कंसेप्ट को समझ लिया है। तो इकाई में हमने बात की थी 1 से 9 तक की संख्याओं की, दहाई में 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं की, और उसके बाद सैकड़ा यानी 100 तक की संख्याओं की। और बच्चों, इसी तरह से आगे के कंसेप्ट्स में आप 1000, 10,000, लाख और 10 लाख तक की संख्याओं को पढ़ेंगे, और उससे आगे, उससे भी आगे तक की संख्याओं को पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस समय स्क्रीन पर आपको एक संख्या लिखी दिखाई दे रही है। बच्चों, क्या आप पढ़कर बता सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है? हाँ, पढ़ो। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, ये 9 है। और अब ये कौन सी संख्या बन गई? ये 29 है। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, क्या आप समझ पाए कि 9 से 29 बनने तक इन संख्या का महत्व और इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई? आओ पता करते हैं। 9 संख्या में 9 मात्राएं हैं, यानी 9 स्टिक्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और 2 के अंदर, क्योंकि वो दहाई का अंक है, इसलिए उसमें स्टिक्स के 2 बंडल हैं, यानी कि 2 बंडल तीलियां हैं उसमें। और एक बंडल में कितनी तीलियां होती हैं बच्चों? जी हाँ बच्चों, एक बंडल में 10 तीलियां होती हैं। तो 2 बार 10 यानी 20 और 9 यानी 29। इस तरीके से हमें 29 की संख्या प्राप्त हुई। तो बच्चों, आपको इकाई और दहाई का अंतर समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इस समय स्क्रीन पर आप कुछ नंबर्स देख पा रहे हैं। ये सारे नंबर्स दिखने में एक जैसे हैं। जरा पहचानो, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, ये 5 है। लेकिन बच्चों, सारे ही 5 हैं, तो क्या आप इस संख्या को पढ़ सकते हैं? कैसे? बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें सारी चिड़ियाँ एक जैसी दिखती हैं, लेकिन हमने उनकी पहचान की उनके घर से। जिस पेड़ पर जो चिड़िया रहती थी उसका घर वही था, और उसके आधार पर हमने उनको पहचाना। तो यहाँ इन संख्याओं के भी घर हैं। जैसे कि पिछली स्लाइड में आपने देखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो वो संख्याओं के घर होते हैं जिनके आधार पर संख्याओं की वैल्यू निश्चित होती है। जो संख्या जिस घर में होती है वो उतनी ही वैल्यू लिए होती है अपने अंदर, यानी कि उतनी ही मात्राओं को अपने अंदर समेट कर रखती है। चलो समझते हैं। तो चलो बच्चों, इस संख्या को पढ़ने की कोशिश करते हैं।
555 यानी 555। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें यानी विस्तारित रूप में लिखें तो इसका अर्थ होता है कि इस संख्या में 5 100 है, 5 दहाई हैं यानी वो बंडल तीली वाले 5 बंडल है तीली के और 5 खुली तीलियां हैं। चलो बच्चों कुछ और सवाल करके देखते हैं। इस समय स्क्रीन पर आप एक संख्या देख पा रहे हैं। क्या आप इस संख्या को पढ़ सकते हैं? कोशिश करो। चलो मैं पढ़कर बताती हूँ। ये संख्या है 670। जी हाँ, 670। अब क्या समझे इससे आप? अगर हम इसका दोबारा उच्चारण करें तो ये है 670 यानी सीधा अर्थ निकलता है कि इस संख्या में 600 है, यानी कि जो 6 संख्या इसमें हमें दिखाई दे रही है वो अपने अंदर 600 इकाइयों को समाहित किए हुए है, यानी उसके अंदर 600 यूनिट है। उसके बाद है 70। 70 का क्या अर्थ है? बच्चों देखो, दहाई के स्थान पर आपको 7 दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि इस संख्या के अंदर दहाई के स्थान पर 7 है, यानी कि 7 बंडल है। आपको पता है ना बच्चों, एक बंडल में 10 तीलियां होती हैं, तो 10 तीलियों वाले 7 बंडल है, तो इसका मतलब हुआ कि 70 संख्याएं हैं, यानी कि 70 मात्राएं हैं, 70 यूनिट हैं। अब बात करते हैं बच्चों इकाई की। इकाई के स्थान पर 0 है, तो बच्चों जब 0 के कंसेप्ट वाला आपने वीडियो देखा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इकाई के स्थान पर कोई संख्या की मात्रा नहीं है, यानी कोई भी यूनिट नहीं है, कोई भी क्वांटिटी नहीं है, और इसलिए हम उसे 0 से प्रदर्शित कर रहे हैं कि यहाँ कोई भी संख्या नहीं है जिसे दर्शाया जा सके। तो इस तरह मिलकर ये संख्या बनी 670। कुछ और संख्याओं को जानने की, सीखने की, समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके पास इस समय स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का चार्ट है जिसमें संख्याओं की वैल्यू लिखी हुई है। तो आओ अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम संख्याओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस समय स्क्रीन पर आप एक संख्या देख पा रहे हैं। जरा जल्दी से पढ़कर बताओ कि ये संख्या क्या है। कोशिश करो और बताओ। आप जवाब अपने शिक्षक को बता सकते हैं। चलो इस संख्या को मैं तुम्हारे लिए पढ़ती हूँ। ये संख्या है 7845। चलो इसका विस्तारित रूप देखते हैं। तो बच्चों इसका विस्तारित रूप कहता है कि इस संख्या में 7840 और 5 हैं, यानी ये चारों संख्याएं मिलकर 7845 संख्या बनाती है, जिसमें इकाई की मात्रा 5 है, दहाई 4 है, सैकड़ा 8 है और हजार 7 है, जैसा कि आप विस्तारित रूप में इस समय स्क्रीन पर लिखा देख पा रहे हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान की अवधारणा समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। चलो बच्चों अब बताओ कि इस संख्या में कितने सैकड़े हैं, यानी 100 के स्थान पर कितनी संख्याएं हैं। क्या क्या कहा आपने? 7। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। इस संख्या में सैकड़े 7 है, यानी 700 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 700 यूनिट्स हैं, 700 इकाइयां हैं। बिल्कुल सही जवाब बच्चों। तो बच्चों अब आपको स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अक्सर हम लोग अपनी किताबों में या बहुत सारी जगहों पर संख्याओं के बीच में कॉमा लगा हुआ देखते हैं, यानी संख्याओं को इस तरीके से डिवाइडेड देखते हैं कॉमे के द्वारा। तो इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर संख्याओं में कॉमा लगाकर इस बात को स्थापित किया जाता है कि ये संख्या
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 या किस तरीके से है। चलो आओ एक संख्या के उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। तो बच्चों इस समय स्क्रीन पर आप एक नंबर देख पा रहे हैं, एक संख्या देख पा रहे हैं जो कि एक 4 डिजिट नंबर है, जिसमें इकाई के स्थान पर 3 है, दहाई के स्थान पर 7 है, सैकड़े के स्थान पर 8 है और हजार के स्थान पर 9 है। तो आपने देखा कि हम इस संख्या को पढ़ेंगे 9,873 यानी 9,873। तो आपने देखा 9 जो कि हजार की संख्या है यानी हजार की प्लेस वैल्यू पर है, उसको अलग करने के लिए हमने कॉमा यूज किया है। बच्चों हमेशा याद रखना कि 4 अंकों की संख्या या उससे बड़ी संख्याओं को अलग से दर्शाने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। चलो आओ एक संख्या और देखते हैं। बच्चों इस समय स्क्रीन पर आप एक संख्या देख पा रहे हैं जिसमें 10 के बाद कॉमा लगा हुआ है और उसके बाद आगे की संख्या लिखी हुई है। जरा इसे पढ़ने की कोशिश करो। हाँ शाबाश। बच्चों 10 हजार के स्थान पर है तो हम इसे पढ़ेंगे 10,545 यानी 10,545। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 4 अंकों से ज्यादा बड़ी संख्या या उससे और बड़ी संख्याओं में अंतर को दिखाने के लिए हम कॉमा प्रयोग करते हैं। यहाँ भी वही बात है। इससे छोटी संख्या आप आसानी से समझ और पहचान सकते हैं। चलिए पढ़कर देखते हैं। तो बच्चों इस समय आप स्क्रीन पर जो नंबर देख पा रहे हैं उसे आप कैसे पढ़ेंगे। देखो इसमें किसी भी कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो जरा इसे पढ़ो। क्या पढ़ेंगे इसे? हाँ बच्चों इसे हम पढ़ेंगे 750 यानी 750। अच्छा बच्चों आपने देखा है कि बाकी सारा जो इस चार्ट के अंदर संख्या क्रम है वो इस तरीके से है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन हजार के बाद 10,000 है और लाख के बाद 10 लाख है। तो इसे इस प्रकार से समझो कि जहां पर आपको एक ही वैल्यू की 2 घर हैं यानी हजार के 2 घर हैं, लाख के 2 घर हैं, वहां पर आपको कॉमा का प्रयोग करना पड़ता है। आओ बच्चों अब हमने ये तो सीख लिया कि संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं। अब हम खुद कुछ संख्याओं में कॉमा लगाते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर जो आप संख्या देख पा रहे हो इसे कैसे पढ़ेंगे? चलो कोशिश करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे 12,432 मतलब 12,432। अब जरा बताओ यहाँ कॉमा कहाँ लगेगा? आप कोशिश करो। मैंने आपको कहा था कि 4 अंकों की या उससे बड़ी संख्याओं के अंदर हम कॉमा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो 3 संख्याएं हैं 2, 3, 4 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हम कॉमा का प्रयोग करेंगे क्योंकि 2 और 1 दोनों हजार को प्रदर्शित कर रही हैं, हजार की प्लेस वैल्यू बता रही है। यानी 12,000 के बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे 432। बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों अब मुझे लगता है कि आपको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे से आप बड़ी से बड़ी संख्या आसानी से पढ़ सकते हैं तथा कॉमा की स्थिति देखकर आप प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट आराम से समझ सकते हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे और ज्ञानोदय यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखते रहेंगे। धन्यवाद।